ओम शांति। बाबा ने जो अभी बाप दादा मिलन का कार्यक्रम आप और हम सब ने उसका सुंदर अनुभव किया, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, कितने सुंदर उसमें बाबा के महावाक्य आए। सौमान के ही महावाक्य थे कि कोई अगर पूछे आपसे कि परमात्मा कहाँ है, तो तुम बच्चे फलक से सौमान में स्थित होके क्या जवाब देंगे? तो क्या कहा था बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चे जो कहते हो ना कि फलक से कहते हो उस सौमान के नशे में कि परमात्मा तो हमारे साथ है, हम भगवान के सिवाय रह नहीं सकते, वो हमारे सिवाय रह नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने आगे कहा वो हमारे दिल में है, हम उसके दिल में हैं। इससे ज्यादा और क्या निकटता प्राप्त हो भगवान के। तो सचमुच पूछना चाहूंगा सभा में, कब ये तो आम क्वेश्चन कई बार कोई पूछ ही लेते हैं, किसी ने जवाब, एक तो है कि परमात्मा कहाँ है जी, वो परम धाम निवासी है और वहां से आते हैं, अब संगम युग है, वो ज्ञान सुनाना। जो हमेशा ही ये फलक से जवाब देते हैं, हाँ, कि जब भी कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, वो हजार भुजाधारी सर्वशक्तिवान भगवान हर वक्त मेरे साथ है, वो और मैं कंबाइंड है, इकट्ठे हैं। जो ऐसा जवाब देते हैं सच्चाई से, वो हाथ खड़ा करो। सच्चाई से। एक है कि एक बार दिया, ऐसा नहीं, अक्सर ये जवाब देते हैं। अच्छा, थोड़े आते हैं ना। चलो, जितने भी हाथ हैं उनके लिए ताली बजाओ भाई, अच्छी बात है। तब बाबा की मिली है इतनी विशेष प्रेरणा और अब की बार आज्ञा, साथ के साथ जो मुरली चले ना, उसकी आज्ञा समझ के खास आए हैं यहाँ। 5-7 दिन पूरा शक्ति भरने के लिए, प्रेरणाएं लेने के लिए, तो कुछ दृढ़ संकल्प करके जाने चाहिए ना। ये संकल्प करके जाना चाहिए हमेशा, जो मिलेगा उसको ये जवाब तो जरूर दे। ये नहीं कि जो पूछे उसको, जो ना पूछे उसको भी ये रियलाइज कराना है। थोड़ा परमात्मा के बारे बता के फिर उसे आपको बताएं वो कहाँ है, फिर उसे बताओ। हाँ, जो जिसको नशा होगा वही तो कर पाएगा ना। बाबा कई बार कहते कि बच्चे जो कुछ है जल्दी जल्दी सबको परिचय दो, नहीं तो लहनों की मालाएं लास्ट में पहनाएंगे लोग। और आप सबने अनुभव किया होगा, किसी को आपने 20 साल पहले कहा लेकिन वो नहीं आया, फिर 20 साल के बाद किसी शिविर में उसमें आया, तो उसको कितना पश्चाताप होता है कि पहले किसी तरीके दीदी आपको मेरे को ले ही आना था, ये चीज़ मुझे पहले मिल गई होती। एक वीआईपी को मैंने 25 वर्ष पूर्व कहा था, फिर मैं भी बिजी हो गया, मैं क्योंकि एक स्टेशन पे तो हूँ नहीं जहाँ जगह जगह सेवा, पर उसके भाग्य की रेखा 25 साल बाद वो जब यहाँ आया, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। तो वो कहने लगा कि आप मुझे पहले क्यों नहीं लाए यहाँ। उसके आंखों में आंसू आ गए, पहले क्यों नहीं लाया। मैं कहा मैंने आपको दिया तो था परिचय, कहा भी था, निमंत्रण दिया था। कहते आपको मेरे गले में रस्सा बांध के घसीट के ले आना था। ये था उलहना और पश्चाताप। बाबा के अंत में आप देखना तो सही। तो इसलिए कई बच्चे तो देते हैं संदेश, बाबा कहते बच्चे अपने सम्मान बड़े बड़े कार्य करने हो ना, फिर तो सम्मान अच्छा रहता है। समझो किसी स्टेज पे खड़ा होके कहीं लेक्चर, तब तो सम्मान रहेगा।
सुबह यहाँ योग कराने बैठते हैं, देखो कितना सम्मान रहता है। साधारण काम करते हुए भी किसी को सम्मान रहे, वो बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके एग्जाम्पल, सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल थे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा। ये बात है मधुबन की। शुरू शुरू में जब कराची से यहाँ आए, और पांडव भवन तो बाद में मिला, सबसे पहले ब्रिज कोठी में, फिर कोटा हाउस, फिर पांडव भवन। तो ब्रिज कोठी में तब कुंज दादी जी के जो अनुभव उन्होंने जो सुनाए, कहते कोई कोर्स करने वाला आया, उसको हमने बहुत नशे में, आखिर 14 साल तप किया हुआ था, दादियों का नशा तो जबरदस्त था। जहां गए वहां लाइन लग गई, उनके लाल लाल चेहरे, उस तप इतनी जबरदस्त झलक और फलक नजर आती थी, दुनिया इकट्ठी हो जाती थी। तो उसने बहुत नशे से कोर्स कराया 7 दिन, और बीच बीच में कहती रही कि मैं आपको उस ऑलमाइटी से मिलाऊंगी। हमारे साथ ही पिता श्री ब्रह्मा रहते हैं, उन तन में ऑलमाइटी, स्वयं भगवान जिसको ढूंढ रही है सारी दुनिया, उसकी आप दृष्टि तो लेके देखना। और पहले तो इतने बड़े हाल, इतनी सुविधाएं, इतना सब कुछ, ये तो होता ही नहीं था। क्या होता था, एक बाबा की दृष्टि होती थी, जिसने ले ली बस उड़ गया वो। बाबा की दृष्टि, बाबा की पालना, बाबा का प्यार, यही चीज होता था। तो कहते 7 दिन जब पूरा हुआ, वो भी क्यूरियोसिटी में था, भाई भगवान से मिलाएगी, भगवान से मिलाएगी। उसको बिठाया ऑफिस में, कहते मैं अब आएंगे, पिता श्री ब्रह्मा आपको मिलेंगे, दृष्टि देंगे, कुछ सुंदर वचन उच्चारेंगे, और जो आपके भाग्य के लिए खास, वो अच्छा प्रिपेयर होके बैठ। वो गई बाबा के पास। बाबा, आई केम टू नो, शायद सब्जी काट रहे थे, सिंपल सा कोई काम कर रहे थे। तो बाबा, एक बच्चा जो आ रहा था उसका 7 डे कोर्स पूरा हो गया, तो बाबा आप पधारेंगे, मैं बिठा के आई हूँ ऑफिस में, उसको थोड़ा दृष्टि आलम, अब अच्छी ले आओ। बाबा, मैंने इतना परिचय ऊंचा ऊंचा दिया आपका, वो सोचेगा ये क्या भगवान सब्जी काट रहे। तो प्लीज बाबा थोड़ा तैयार होके ऑफिशियल, कई बार बाबा आते भी थे पूरा उसमें ऑफिशियल, नहीं बच्ची ले आओ। अब बाबा तो बहुत ऑलमाइटी अथॉरिटी था, उसके आगे फिर कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा मान जाओ या और कुछ, ना ना ना, किसी की हिम्मत नहीं। उसने एक बार तो कह दिया, एक बार भी कहने की हिम्मत नहीं, जी बाबा, बस ये पाठ पक्का किया हुआ था सब दादियों ने या हमारे मम्मा ने। तो जब कहा, बेचारी थोड़ी मायूस सी हो के, बताओ मैं इतना वो कह के गई हूँ, वो कहेगी इसका भगवान सब्जी काट रहा है। पर वो लेके आई, जब लेके आई और बाबा का आदेश था, तो बाबा तो चाहे कोई कितना भी छोटा भी काम कर रहा हो, बाबा का सम्मान, नशा तो बहुत हाइट पे रहता था ना। तो बाबा ने जो है वो, जैसे वो आया, उसको दृष्टि दे के कहा, आओ बच्चे, बस इतना ही कहा, उसको तो साक्षात्कार हो गया और एकदम उड़ गया कहीं नशे। पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। ये था सम्मान। देखो, साधारण काम करते हुए भी इतना सम्मान में रहना, इतना नशे में रहना, तो ये कितनी बड़ी बात है। अभी तो पता नहीं कितने कोर्स हमारी बहनें कराती हैं ना, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, अभी फलां कोर्स ना। पहले तो सब बहनों को यही होता था कि ये सारे कोर्स इतने काम नहीं करेंगे, किसी तरीके इसको कहीं भी निकट बाबा आ रहे हो पकड़ के, बॉम्बे या दिल्ली कहीं भी इन्हें ले जाओ और एक बार बाबा दिखा दो, इसके सारे कोर्स हो जाएंगे।
क्योंकि बहुत सुनाते हैं, हमारे खुद पानीपत सर्कल के इंचार्ज सरला बहन जी सुनाती हैं कि मेरे को मनोहर दादी लेके गई दिल्ली मेजर की कोठी में, बाबा ने आना था तो वहाँ बाबा आए और मेरे को देखते ही बाबा ने दूर से ही कहा, आ गई मेरी वारिस बच्ची। तो देखो कितना, कहती मेरे बाबा ने मुझे फिर प्यार से गोद में, मेरे आंसू आ गए, बाबा अभी तो पानीपत में कुछ भी नहीं है और बाबा ने वरदान तो बहुत दे दिया, वारिस बच्ची माना वहाँ पता नहीं कितने सैकड़ों वारिस पैदा किए हुए हों। तो बाबा अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं है सेवा किसी प्रकार का, कुछ बच्ची बहुत कुछ होगा, देखना सब कुछ हो जाएगा। तो आज वही पानीपत है जहाँ लगभग 55 सेंटर और 417 गीता पाठशाला बाबा ने खुलवाई है। तो कहने का भाव ये है, मतलब कि एक सम्मान, जो सम्मान में बाबा ने कह दिया वो बिल्कुल एकदम ऐसे ही मम्मा का था, ऐसे ही बाबा का, सारी दादियों के हमारे अनुभव हैं। मतलब साधारण काम करते हुए भी उच्च सम्मान की स्थिति रहे, ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम, अब जो संदेश की बात चल रही थी, बाबा कहते जन जन को संदेश देना, कभी कभी बाबा श्रीमत देते हैं। जानकी दादी एक बात सुनाती थी कि एक भी मुरली की ऐसी श्रीमत नहीं है जो मैंने पालन ना की हो, जीवन में पालन ना की हो। समझो बाबा ने कहा चित्ती वाला कपड़ा पहनो बच्चे, देवी बांटो, वो भी किया है। ट्रेन में बच्चे पर्चा बांटो, वो भी किया है। कुछ भी बाबा ने कहा मैंने किया जरूर है। ये नहीं कह सकते कि श्रीमत पालन, मंदिरों में जाओ वो तो चलो करते ही हैं, लेकिन कुछ भी कहा है वो किया जरूर है। तो सम्मान था, नशा था। अब आप में से बाबा ने एक बार कहा था, आप एक डब्बे में जितने बैठे हैं, जहाँ भी जाते हो ना, समझो भगवान किन्हीं आत्माओं के भाग्य का निर्माण कराने के लिए आपको लेके जा रहा है, और आप हैं मास्टर भाग्य विधाता, ये सम्मान है। तो मास्टर भाग्य विधाता बन के जिसको नशा रहता है, वो सब ट्रेन से आए हैं ना, कोई पंजाब से आए, कोई हरियाणा से आए, कोई इंडिया से आए, जिसको नशा रहता है कि ओ आज ये जितने मेरे डब्बे में आत्माएं आई हैं, इनके भाग्य की, हाँ, भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा ने मेरे हाथ में सौंपी है। आज मैंने एक एक के पास जाके इनके भाग्य बांटना है। और फिर आपने सबको जाके पूरे के पूरे डब्बे को, हाँ, एक एक आत्मा को संदेश दिया। अगर किसी ने ऐसा किया हो तो हाथ खड़ा करो, कभी कभी भी पूरी ब्राह्मण जीवन में हर डब्बे के व्यक्ति को जाके ज्ञान सुनाए। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कितनी आत्माएं? 1 2 3 4, 4 5 7 आत्माएं। चलो इनकी ताली बजाओ। अच्छा, बाबा का श्रीमत ये आई थी एक बार मुरली में कि बच्चे एक डब्बा पूरा हो जाए फिर दूसरे डब्बे में जाओ सारे। पहले तो इंटरकनेक्टेड नहीं होते थे, अब तो इंटरकनेक्टेड है। फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे, सबको दो बाबा का संदेश। अच्छा, जिसने और डब्बों में भी दिया है, एक तो छोड़ो 3-4 डब्बों में हर पैसेंजर को दिया है, वो जरा हाथ खड़ा करो। ऐसा भी कोई है? खड़े हो जाओ। अच्छा, ऐसी भी 2 शक्तियां, एक भाई, 3-4, इनके लिए भी ताली बजाओ भाई। देखो इतने हजारों में 3-4 तो मिले। तो मुझे भी एक, शायद वो बहन बैठी है कि नहीं, एक बहन का पता है, वो वीआईपी की युगल है, उसका नाम है निर्मल बहन, बैठी है यहाँ पे कहीं। अच्छा, वो हैं तो पानीपत से, पर उसके हस्बैंड बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भाई रमाकांत जी, उनकी बड़ी फैक्ट्री और काफ़ी कारोबार है। तो लेकिन उसको देह अभिमान नहीं आता, वो पर्चे छपा के रखती है, पूरे बोगी के एक एक व्यक्ति को जाके देगी, और फिर उसके बाद दूसरे भी बोगीज में जाके देगी। हो सकता है अभी सेवा में, उसकी सेवा में ड्यूटी है,
वीआईपी डाइनिंग। तो देखो कितनी बड़ी बात है। और मैंने उससे पूछा, भाई कई लोग तो इंटरेस्टेड नहीं, दुत्कार देते होंगे, कहती है ऐसी नौबत आती कम है पर ऐसी भी आती है। कोई कहे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो नो ब्रह्मा कुमारी, ऐसा कह देते हैं। वो एक इंसल्ट टाइप होते, पर कहती मैं नहीं उसको फील करती, मैं सोचती हूँ पुष्प गिर रहे हैं। बाबा कहते सहन करोगे तो शहनशाह बनोगे। पर कोई कोई बहुत प्यार से लेते हैं, सुनते हैं, थैंक्स भी करते हैं सबको। अब ये एक जिसको अभिमान, ये है सम्मान, मैं भाग्य विधाता, इस आत्मा को भी क्यों छोड़ूं, सबको मैंने भाग्य बांटना है। इस सम्मान में रहने वाला ही कर सकता है। और अभिमान वाला, देह अभिमान वाला तो कहेगा ले मैं कोई भिखारी की तरह बांटता रहूं एक एक के पास जाके, लो जी लो जी लो जी। देह अभिमान आ गया ना, देह अभिमान वाले से नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम सदा सम्मान में रहेंगे, फिर कभी भी अभिमान नहीं आएगा, आपको कोई नीचे ला ही नहीं सकता, आप अपनी इतनी ऊंची स्थिति पे स्थित होंगे। अब दादी जानकी जी आए थे हमारे सोनीपत रिट्रीट सेंटर पे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर आया था भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी। अभी पानीपत भी आए थे वो 26 नवंबर, और 2 जनवरी को अपने यहाँ भी आए थे मधुबन। ये कोई कोई भाग्यशाली आत्मा बाबा के घर में पैर पड़े। मैं समझता हूँ जब से हरियाणा बना है पहला ही चीफ मिनिस्टर होगा जो मधुबन में एज चीफ मिनिस्टर आया, और फिर पानीपत भी आया, सोनीपत भी आया, करनाल में 3 बार आया, ओआरसी में भी 2 बार गए, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी। तो हरियाणा के काफ़ी बैठे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये भी उसके भाग्य की बात है, उनके लिए भी ताली बजाओ, अच्छी बात है, बाबा उन्हें और निकट लाए। तो वो जब वहाँ पर आए, दादी तो बहुत सम्मान में रहती थी ना, सम्मान में क्या बोला कि खीसा खाली हमें जगत के वाली। खीसा सिंध में या पंजाबी में कहते हैं जेब को, कि जेबें तो हमारी खाली हैं और सारी दुनिया के मालिक हैं। चीफ मिनिस्टर ऐसे देख रहा हो। जब उसका भाषण था तो उन्होंने पता क्या कहा, दादी जी आपके खीसे तो भरे पड़े हैं, खीसे तो हमारे खाली हैं। आपके खीसे तो श्रेष्ठ कर्मों के खाते से खूब भरे पड़े हैं, पुण्य इतना खाता जमा किया हुआ है, हमें चिंता है, हमारे खिस्से खाली है। तो अब आप देखो, ये होता है सम्मान, दूसरे को रियलाइज करा देना, कितनी बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर बैठा हो दादियों के, दादी जानकी तो खासकर, और बाकी दादियाँ, चाहे प्रेसिडेंट साथ बैठा हो, तो कितने प्यार से आओ मेरा भाई, वो भी बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाते हैं उनके सामने। तो कभी उनको ये नहीं कि भाई मैं को बहुत बड़ी हस्ती से मिल रही हूँ ना, ऐसा नहीं। तो ये देखो, ये है प्यारे बाबा की कमाल। तो ऐसा हमें भी अपने सम्मान में, ये था सम्मान जिसे कहते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े विभूतियाँ भी पैर में आके पड़ती हैं, और उन्हें एक ही अट्रैक्शन भी ऐसी हो रही होती है कि बस उन महान आत्माओं के निकट जाएं। हाँ, जब उनका यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, तो उनका मिनट पर मिनट जो प्रोग्राम बना के भेजा था, उसमें बाय द वे ये मिस कर गए थे दादी रतन मोहिनी जी से मिलना। तो देखो उसको वहाँ से आया, उसने कहा भाई ये उसमें दादी जी से मिलना, उनका आशीर्वाद लेने तो आ रहा हूँ, वो तो कहीं है ही नहीं। फिर उसको ऐड किया और लास्ट में वो मिल के गए। मतलब ये है कितना हमारी सम्मानधारी दादियाँ और मम्मा बाबा जिनसे हम सीखे हैं, उससे सबको कैसे अट्रैक्शन होती है। जो टॉपिक है ना, सम्मान से सम्मान की प्राप्ति, उससे किस तरह सम्मान मिल रहा है, सबका सम्मान मिलना,
चाहे वो महामंडलेश्वर हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, किसी भी वर्ग के हों, कितना दिल से सम्मान देते हैं। तो हमें भी हर समय सम्मान में टिके रहना है। तो सम्मान कैसे टिके रहें? हर समय के सम्मान बाबा ने बताए हुए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उनको चिंतन में रखने की, मुरलियों से कलेक्ट करके उसी अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। जैसे बाबा ने एक सम्मान बताया हुआ है, बच्चे उठते सार ही तुम्हें ये नशा हो कि मैं अवतरित आत्मा, परम धाम से उतरी हुई अवतरित आत्मा, अवतार हूं और धर्म स्थापन अर्थ में अवतरित हुई हूं। तो ये एक सम्मान है कि कितनी अवतार, एक महान आत्मा, अवतरित आत्मा हो, है ना। तो उससे फिर कितना कल्याण हो जाता है। तो ऐसा नशा रहे, ये सुबह का सम्मान है। उठते ही ये सम्मान में कोई टिके, आंख खुलते ही कि मैं अवतरित हुई हूं, अभी अभी अवतरित हुई हूं। पूरे दिन को भी ऐसे ही समझना चाहिए कि बस आज का दिन जैसे मेरी आज की लाइफ है। सुबह जन्म हुआ और रात को पूरा होता है, और इसमें इतना कुछ कर जाना है कल्प कल्पांतर की नूंद हो जाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे तुम फ्रेश होते हो, कुछ करते हो, उस समय का सम्मान बाबा ने कहा, बच्चे एक ऐसे सोच के चलो जैसे मैं एक पूज्य आत्मा और इस मंदिर में बैठी हूं, और इतनी महान पूज्य आत्मा का ये मंदिर, उसके लिए मैं समझो ये कर रही हूं, जो भी उसकी सेवा कर रही हूं, मंदिर को तैयार कर रही हूं। तो आप सोचो कितना एक अच्छा ऊंचा सम्मान है ना। तो बाबा कहते हैं हर चीज का भोजन करते बच्चे सम्मान में रहो। कौन मुझे खिला रहा है, किसके साथ। प्रैक्टिकल में जो नशा देखते हैं, बाप दादा को कैसे दादी एक निमित्त हम सब की ओर से खिलाती है, और उस वक्त सब झूम रहे होते हैं, हो कितना बड़ा भाग्य, भगवान के मुख में दे रहे हैं, भगवान हमारे मुख में दे रहे हैं। कितना नशा चढ़ता है इन चीजों से, सोचो। एक वर्ष मुझे याद है, अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में जब आते थे, एक साल मैंने बहुत पुरुषार्थ किया था, बहुत पुरुषार्थ, इतना कि मुझे था कि बाबा स्वयं, इस बार बाबा कुछ होमवर्क भी दे के गए थे, तो उस वक्त स्टेज पे चढ़ना भी इतना आसान नहीं होता था। शुरू शुरू में तो जब हम चले 77 में, पर्सनल मुलाकात और पर्सनल भी बाबा देते थे। ये बाद की बात है, इस डायमंड हॉल की बात तो जो है मेरे मन में संकल्प था, बाबा आपने जो होमवर्क दिया था ना इस साल का, आप तो जाने जानन आ रहे हैं, मैंने उसको एक एक दिन हर घंटे उसको पूरा मैंने बरकरार पूरा धारणा की है, और उसके अनुसार ही पूरा रहा हूँ, उसी सम्मान में, उसी चीज में। तो बाबा आज इसका इनाम आपको, बाबा ने चार्ट पूछना भी था, आज इसका इनाम देना चाहिए। मैं खुद ट्राई करूं इधर उधर, मुन्नी दीदी के पास जाके रिबन दे दो जी, मैं ऊपर रिबन पहले मिलता था, वहां से फिर वो क्या बड़ी बात हुई। बाबा आज आपको देना चाहिए, आपको, आप तो जानते हैं ना बाबा किस बच्चे ने क्या पुरुषार्थ किया है। मैं समझता हूँ मैं 7वीं 8वीं 5वीं 6ठी 7वीं लाइन में बैठा हूँगा, तो बाप दादा आए, बहुत अच्छा मंगल मिलन हुआ, शायद वो होली का दिन था, तो बाबा होली पे बच्चों से खेलते भी थे। तो पता नहीं कैसे निर्वैर भाई साहब ऐसा करते, तो निर्वैर भाई साहब इधर आए और मुझे इशारा किया, तो मैं कहा वाह भाई वाह, लॉटरी खुल गई, भाई साहब बुलाएं तो फिर किसने रोकना था। तो मैं पहुंच गया ऊपर स्टेज पे। अच्छा, स्टेज पे चारों ओर तो दादियां माहर थी, हमने तो कहीं सेकंड रो में साइड में खड़े थे, बाप दादा हैं तो साइड में थर्ड। तो बाबा पिचकारी से खेलते थे बच्चों, आप सोचो कितना नशा, क्या वो दिन। नए बच्चों तो वो कल्पना करके भी बहुत हैरान होते होंगे। तो एक घेरा, दूसरा घेरा दूसरे महारथियों का, हम थर्ड घेरे में उधर खड़े थे।
तो फिर मैं बाबा को कहा, अच्छा बाबा पिचकारी सामने लगाते थे या किस इधर उधर। फिर मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, मैं कि बाबा आपने ये तो कमाल कर दिया कि मुझे बुला लिया ऊपर अपने पास, जो संकल्प था। अच्छा बाबा थोड़ा और प्राइज भी दे दो कि अब मैं थर्ड घेरे में हूँ, मेरे को बिल्कुल निकटता आपकी प्राप्त हो जाए, बस ये संकल्प कर ही रहा हूँ। बाबा ने मुंह इधर घुमाया और सीधी पिचकारी मेरे ऊपर। अब आप सोचो उस सीन को मैं कभी भूल सकता हूँ लाइफ में। तो मैं क्या कमाल हो गई, जैसे हर संकल्प साथ में बैठ के सुन रहा है। और कैसे मैंने संकल्प करके आया था, अगर मेरा सच्चा चार्ट है, सच्चा वो है, तो आज बाबा विशेष इनाम देगा, निकट बुलाएगा मुझे जरूर। तो प्रैक्टिकल वही काम हो गया। इसलिए हम सब उस सम्मान में रहें, तो जिस समय का जो सम्मान मिला हुआ है वो सम्मान के अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो फिर बहुत ही श्रेष्ठ हमारा जीवन और बहुत महान बन जाते हैं। अब हर सब्जेक्ट के भी बाबा ने, चारों ही सब्जेक्ट में हमें परफेक्ट होना है, ये हमारा एक दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। तो उन चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे तभी हम संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि समय तो बहुत कम है ना। बाबा ने कहा बच्चे कहीं अलबेले बने हुए हैं, विनाश विनाश कहते थे, विनाश तो होता नहीं, कब होगा। लेकिन जो है विनाश के तो कईयों को तो समझ आ रही है। बाबा ने कहा नरम गरम नरम, पर एकदम नहीं दिखाता, क्योंकि कुछ बच्चे रहे हुए हैं, उनको सेलेक्ट होना है। अभी कुछ बाबा हमें और मौका दे रहे हैं सेवा का, पुरुषार्थ का, फिर तो लास्ट हॉर्न बजते फिर क्या, कुछ भी नहीं होना, फिर तो अगले क्लब ही जाके मिलेंगे। तो इसलिए उसमें जो है हमें ये बाबा का थैंक्स है कि बाबा हमें टाइम दे रहे हैं जिसमें हम कुछ गैलप और कर लें और कर लें। अब कोविड आया, कईयों ने तो खूब गैलप किया, इतना पुरुषार्थ किया, सुनाते हैं खुद कई टीचर बहनें भी और भाई भी, भाई बहनें भी कहते जी हमारे कोविड वाला पीरियड ना इतना ऊंचा हमें उठा ले गया कि हमने खूब योग किया, खूब तपस्या किया, कईयों को टाइम ही नहीं पास हो पाया उनसे, और ही टाइम नहीं पास हो पाया पब्लिक का भी, और कोई कच्चे पक्के ब्राह्मण भी डिप्रेशन में के टाइम कैसे पास करें। जिसका फाउंडेशन केवल सेवा पे था, और मैं अब कहाँ चक्कर लगाऊं, कहाँ सेवा, उसको तो रोज भाषण चाहिए है ना, तो वो नहीं हो पाया, तो उसको भी थोड़ा वो आया। लेकिन जिन्होंने बैलेंस रखा हुआ है सब उन्नति और सेवा का, तो वो जो है वो सही ऊंची स्थिति बना पाए। तो बहन परिचय दे रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो 18 नहीं, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कोविड में। बाबा के सामने बैठे, बाबा से कहा कि बाबा क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा करो जो विश्व में किसी ने नहीं किया। तो ये मन में हमेशा ही रहती है, कुछ ऐसा करना है यूनिक सारे वर्ल्ड में, उसका फिर उमंग उत्साह कुछ अलग ही हो। तो एक प्रोजेक्ट बनाया 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, 16 सप्ताह 16 घंटे की भट्ठी। तो शांतिवन की तरह ही तपस्या धाम हमारे पास वहाँ जो है ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पानीपत में है। तो उसमें 108 दिन की तपस्या भी हर वर्ष चलती, अभी भी चल रही है। सुबह से शाम तक रोज एक गीता पाठशाला आती है। लेकिन उसमें कोविड पीरियड में तो किसी ने आना नहीं था, तो हमने एवरी सैटरडे, संडे को तो ऑनलाइन प्रोग्राम होते थे, एवरी सैटरडे का संकल्प किया सुबह 4 बजे नहा धो के बैठना है और रात के 8 बजे निकलना है। 16 घंटा तपस्या और 16 सप्ताह, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए। तो मेरी लाइफ में इतना मज़ा जो योग का लिया, मैं समझता हूँ ये फर्स्ट टाइम इस तरह का आप सोचो। और ये संकल्प था, इतना करंट मिलना चाहिए, बिल्कुल विधेयी होके बैठना है, टाइम जरा भी वेस्ट ना जाए। ना हम कोई गीत चलाते थे ना कुछ, वो केवल मैं एक डायरी जरूर रखता था, हर घंटे का कोई लक्ष्य, और उसके सामने घंटे के बाद मैं लिखता था, समझो कोई भी
अब बीज रूप की स्थिति लिखी तो कितनी रही, 40 मिनट रही, 45 रही, वो पूरा बस वो जरूर नोट करता था। और अगले घंटे का कुछ और लक्ष्य होता था। तो इतना उसमें मज़ा आया। फिर बाबा ने कहा बच्चे इस विशेषता को औरों को भी बांटना है। तो हमने क्या किया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए वीडियो कि अपने सब संस्कारों को भस्म करना चाहते हो, पुराने संस्कारों को। शायद ज्ञान मोती चैनल पे हमने की थी। तो 16 कला संपूर्ण मन ने 16 घंटे की इस तरह भट्टी, ये कुछ उसमें किया। उसको इतनी वायरल हो गई, 80,000 आत्माओं ने देखा। और हमने व्हाट्सअप नंबर दिया कि जो जो ज्वाइन करना चाहें इसमें ज्वाइन। मैं समझता हूँ हज़ारों मैसेज आए होंगे कि हमने भी ज्वाइन किया, हम भी सैटरडे को कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत मैसेज मिले। तो मतलब ये है कि इस तरह बाबा कहते कि तुम बच्चे ऊंचे सम्मान में रह के तभी तुम कुछ तपस्या अच्छी कर सकते हो। नहीं तो कईयों को तो 1 घंटा बैठना ही मुश्किल होता है। और उसमें भी वो सोचते हैं कैसे, कईयों के लिए कुछ मिनट बैठना ही मुश्किल होता है। और कई पूरे शौक से बैठते हैं। जो 108 घंटे की बात कर रहे थे वो भी दादी प्रकाश मणि जी ने 2004 को एनुअल मीटिंग में ये संकल्प दिया था। मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्रेंस हॉल की बात है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सेवा के प्लान बनाए थे। तो दादी ने एकदम कहा ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान, ये विंग्स के कितने प्लान। दादी कुछ नहीं सुनेगी। इस वर्ष सभी को दादी कहती है 108 घंटा प्रति मास सभी योग करो। हमने 14 साल तपस्या की, क्या आप 14 मास नहीं कर सकते? सबको हाथ खड़ा कराया और हमने पूरे शौक से किया, ना केवल खुद किया, बहुतों को, सैकड़ों को कराया पूरे सर्कल में, बहनों ने भी, सब ने। और उसके बाद तो ऐसा उसका रस आ गया। तो मैंने सोचा हुआ, बीच में मैं ये नहीं कहता सच कहूँगा, सत्य की दरबार में हूँ, काफ़ी करते रहे, पर बीच में कई बार सेवाओं के कारण वो 108 घंटे का नहीं। परंतु अब पिछले कुछ समय से इस वर्ष भी ये दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है कि संगम युग के आखिरी तक मैंने ये चीज नहीं छोड़नी है, जो दादी का दिया हुआ काम ना, 108 घंटा प्रति माह। आप सब भी अगर संकल्प करेंगे, आए हैं भट्टी में तो कुछ करके जाना चाहिए ना। मुश्किल कुछ नहीं है, ये तो मर्यादा बाबा की है। सुबह आप 3:30 से 5 1.5 घंटा सब बैठते ही हैं। 1 घंटा नुमा शाम बाबा कहते हैं, आधा घंटा मुरली से पहले बैठते हैं। हाँ, कितना हो गया? 3 तो यही हो गया। आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन, या 10 बार ट्रैफिक कंट्रोल ही करते हैं, वो भी आधा घंटा हो जाता है। तो सिटिंग योग 3.5 घंटा कम से कम हम अवश्य करेंगे। जो ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ, संगम युग के आखिरी मास तक दोनों हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो। मैं तो करता हूँ, आप सबसे भी यही चाहूँगा। ओके, सबके लिए ताली बजाओ। नो डाउट कहीं ऐसे भी पुरुषार्थी होंगे जो पहले से कर रहे होंगे, नो डाउट कोई इससे अधिक भी कर रहे होंगे। संकल्प हो तो फिर शक्कर खोरे ने शक्कर ढूंढ ही लेनी है। अब ट्रेन में आते हैं, कहीं इधर की बात उधर की, और जी भले अलौकिक समाचार भी, पर कुछ घर का कुछ और, हाँ, सारा टाइम उसमें कर दिया पास। पर बहुत थोड़े होते हैं जो संकल्प करते हैं कि हम तपस्या करेंगे। तो चंडीगढ़ बांद्रा ट्रेन आती है, मैं कई बार उसको, सदा तो नहीं, कई बार पसंद करता हूँ। वो सुबह 8 बजे चलती है पानीपत से, रात को 8 बजे। मैं, ये बहुत बढ़िया है, 12 घंटा सही तपस्या का टाइम मिलेगा। तो एक बार संकल्प किया, जो मेरे साथ 3-4, उनकी तो इच्छा थी कुछ सुने। मैंने कहा अभी तपस्या करनी, आज मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है, आप भी करना। 3 माताएं थी, सचमुच उन्होंने भी किया और बड़ा मज़ा आ गया। ऐसा अच्छा। तो हम संकल्प करें। अब कहीं यहाँ आते हैं, आके वाह भाई वाह, अनुभव क्या सुनाएंगे जाके। और जी वहाँ तो एक गरम दूध, एक ठंडा दूध की टूटी, एक गरम चाय की टूटी, एक ठंडी चाय, एक गरम कॉफ़ी, एक ठंडी कॉफ़ी। तो सब वहाँ तो जी स्वर्ग लगे पड़े हैं।
बस कभी वहाँ जाओ, कभी खाओ, कभी पियो, कभी घूमो, कभी किधर, वो भी अच्छी बात है। कोई तपस्या का संकल्प लेके आते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक भी क्लास मिस नहीं करनी हमने, कुछ भी हो जाए। और वहाँ तो 3, 3:30 हम वहाँ भी उठते हैं, यहाँ हम 3 बजे करेंगे, एक्स्ट्रा करते हैं, दिन में भी मौन स्पेशल तपस्या। हाँ, तो ये जरूरी है ना। तो जैसा जो लक्ष्य लेके आता है वैसा ही प्राप्त होता है। तपस्या के अनुभव सुनाओ, क्लासेज के अनुभव सुनाओ, ना कि एक ठंडी टूटी, एक गर्म टूटी, एक चाय की टूटी, एक उसकी टूटी। ये चीज़ें तो बहुत गौण हैं। ठीक है, जो चीज़ सुटेबल है, शुक्र है बाबा का इतनी फैसिलिटी दी है। जिसने एक भी क्लास शुरू से आए मिस ने की, हाथ खड़ा करो सच्चाई से, देखो थोड़े है ना। बस ये जैसा आप संकल्प लेके आएंगे, जैसा लक्ष्य लेके आएंगे, वैसा ही आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये चीजें हमारे तो मैं कह रहा था चारों सब्जेक्ट के समान, ज्ञान का समान है, नॉलेजफुल। हाँ, बाबा कहते और क्या समान है, बाबा कभी कहते मास्टर ज्ञान सागर, कभी कहते ज्ञान की बुलबुल हो तुम, है ना। तो ये बाबा के जो दिए हुए टाइटल हैं, तुम बच्चे ज्ञान गंगा हो जहां से बहती जाओ, कल्याण करने वाली। तो अपने टाइटल हम धारण करें, उस सम्मान में रहें, तो नशा रहेगा। क्या सचमुच में ऐसा बना हूं, चेक भी करते रहें कि ज्ञान का भंडार। बाबा से वरदान बहुत मिले थे, अव्यक्त बाप दादा से भी, लेकिन कोई तो याद रख पाए, कोई नहीं रख पाए। मैं भी सच कहता हूं कि मैं सारे वरदान नहीं याद रख पाया, पर मेरे को 3 वरदान नहीं भूलते जो बाबा ने डायरेक्ट फेस टू फेस दिए थे। और उसमें एक ये भी था, नॉलेजफुल। बाबा ने कहा तुम हो नॉलेजफुल। तो सचमुच बाबा का ऐसा वरदान दिया मिला। तो हमेशा बाबा की मुरली का उसका कोशिश रहती है गहन चिंतन, उसकी गहराई में जाना, और उसके मनन चिंतन करके औरों को कराना, रिवाइज करना, और किसी भी विषय की गहराई में जाना। तो बाबा ने नॉलेजफुल का वरदान दिया, वो वरदान ही हो जाता है। एक बाबा ने वरदान दिया था बंधन मुक्त। बंधन मुक्त होना, कोई भी बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। ये बाबा ने 3 मिनट, मुझे बाबा इस पे बहुत अच्छा नशा चढ़ा। तो मुझे मालूम है, याद है कि उस वक्त मैं गया था, ये 87 की बात है, 86 की बात है। उसके बाद मेरा जॉब छूट गया था, बंधन मुक्त हो गया था, रिजाइन दे दिया था दादियों की आज्ञा से, दादी चंद्रमणि की आज्ञा से, परंतु बंधन मुक्त। वो भी आज्ञा इसलिए दी, बहुत तड़फ दिखाई, बहुत वो करके प्यार से हमने रिझाया, दादी मान गई और हमने फिर छोड़ दिया। और तीसरा वरदान भी नहीं भूलता, वो था अधिकारी आत्मा। वो एक ऐसा वरदान मिला था जिसकी स्टोरी एक वंडरफुल बन गई। बाबा का इतना पावरफुल वो होता था ऑरा। तो जब सामने जाते थे ना, ये वहाँ की बात है, ओम शांति भवन में बाबा आते थे, उससे पहले मेडिटेशन हॉल में आते थे, वहाँ भी मिले। ओम शांति भवन की बात है, सारी रात बाबा रहते थे। कभी 12 बजे गए, एक दिन तो सुबह 10 बजे थे, शाम को 6 बजे आए, वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड। और शीलू बहन साथ बैठती थी, कभी मोहिनी बहन, सारी रात बाबा के साथ। बाकी सब मुरली के बाद जाते थे, सो के फिर आ जाते थे विदाई। तो हम हर बार सोच के जाते थे, कमाल है, संगम युग बीत जाएगा और हम भगवान से कभी बात ही नहीं करेंगे क्या? बात तो करें, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाबा पहले जैसे ग्रुप आता, इतनी पावरफुल दृष्टि देंगे, एकदम जैसे कोई हिप्नोटाइज हो जाए, देह से न्यारा, इतने आप खो जाएंगे, आप सब संकल्प भूल जाएंगे कि मैंने कोई बात करनी है क्या। तो कभी हिम्मत, एक बार मैं पक्का करके गया, मैंने कहा भाई ये तो, क्योंकि विनाश तो सदा ही नजर आता था सामने, मैं ये तो टाइम ऐसा चला जाएगा, और कमाल है भगवान से कभी बात ही नहीं की। तो मैं बड़ा पक्का करके गया कि आज मैंने हिप्नोटाइज नहीं होना,
मैंने सोचा क्या बात करूंगा, मैं बाबा से बात करूंगा कि बाबा इस साल मैं क्या चार्ट रखूं। अच्छा, बाबा जैसे मिले, ग्रुप बुलाया, शायद उस टाइम मैं करनाल में था, तो बाबा ने ग्रुप बुला के बड़ा पावरफुल पहले दृष्टि बाबा जैसे देते थे 3 में, फिर कहा अधिकारी आत्मा, सभी को बोला पहले, हाँ कुछ दिया, फिर अधिकारी आत्मा होना, अधिकारी बहुत उस पे बाबा। और मैं अंदर सोच रहा हूं कि मैं भूल ना जाऊं, मैंने पूछना है कि बाबा चार्ट क्या, तो बाबा जब कह रहे थे अधिकारी आत्मा होना, सदा अधिकारी, मैं कहा बाबा चार्ट क्या रखना है। बाबा मुस्कुराए, जानते थे कि किस लिए आज ये इसी चक्कर में आया कि कुछ भगवान से बात करनी है। ऊपर शीलू बहन ने कहा अरे जो बाबा कह रहे हैं वो तो सुन, चार्ट क्या रखना है। मैंने कहा बाबा चार्ट क्या रखना है। बाबा ने कहा अभी क्या कहा, मैंने कहा अधिकारी, इसी का ही चार्ट रखना। तो चाहे नटखट पने से वो मीटिंग भूलती नहीं कभी भी, बाकी चीज़ें तो भले भूल जाएं कि कैसे बाबा से हमें बातचीत हुई, बाबा ने पर्सनल बात की इस तरीके से। तो मतलब ये है कि हमें ये एक नशा रहे नॉलेजफुल का। फिर योग के भी हैं, कई बार बाबा कहते, कई बच्चे कहते मेरा योग नहीं लगता। अभी बाबा ने कहा बच्चे बाबा से मेहनत बच्चों की देखी नहीं जाती, गिफ्ट में दो मुझे क्या, फिर ये कि मेहनत वाली चीज। और खास 3 चीजें गिफ्ट में मांगी हैं, क्या, अशुभ और व्यर्थ संकल्प, अशुभ और व्यर्थ बोल, अशुभ और व्यर्थ कर्म, ये 3 चीजें बाबा को गिफ्ट दे दो। तो इस तरीके समझो उसमें हमें एक उस नशे में रह के बाबा ने जो भी हमें दिया, तो अक्सर करके हम उस सम्मान में, योग में बाबा ने कहा कईयों को ये मेहनत क्या करूं बाबा योग नहीं लगता। एक बार तो बाप दादा के सामने एक बच्चा गया, बाबा मैं क्या करूं मेरा योग नहीं लगता। बाबा ने कहा बच्चे कह रहे हो बाबा और कहते हो योग नहीं लगता, यही तो योग है। तो कईयों का ना नेगेटिव सोचने का बहुत है, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, तथास्तु योग लगेगा भी नहीं। और इसकी बजाय बाबा ने कहा है कि अभी भी बाबा कह देते हैं ना कई बार बच्चे ऐसा समझो मैं योगी नहीं बनूंगा और कौन बनेगा, मैं हूं ही बाबा का योगी बच्चा, कंबाइंड अंग संग, बस भूल जाता हूं मेरे संग बैठे, संग संग, मुझ जैसा योगी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो नशा हो तुम्हें बच्चे, सम्मान हो तुम्हारे अंदर, तो फिर देखो तुम्हारा नहीं योग लगे। तो ये सम्मान है ना, निरंतर योगी का सम्मान है, मेरा ही टाइटल है, कर्म योगी का टाइटल है, सहज योगी का टाइटल है, स्वतः योगी का टाइटल है, राज योगी का टाइटल है। तो एक एक की अनुभूति अच्छी तरह से करें तो उसमें हमें बहुत ही सुंदर अनुभव होगा इन सम्मानों से। मैं बाबा का बिल्कुल अंग कंबाइंड सोच के चले, जुड़े हुए, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। वो गीत नहीं है ना, वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी, ना वो जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। बाबा ने परसों मुरली में कहा ये बच्चे गीत बाबा ने ही टच करके बनवाए हुए ना, बिल्कुल फिट, कहीं तो इतने फिट बैठते हैं, छोड़ भी दे आकाश आसन अब धरती पर आ जा रे, कि बिल्कुल लगता है कि बाबा ने ही बनवाए हैं खास। तो ये एक हमारे अंदर थोड़ा सा इसका भी थोड़ा वो ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए हमें इन सम्मानों का अनुभव करें, योग का भी मैं हूँ ही बाप, कंबाइंड समझेंगे बिल्कुल साथ, कभी वो मेरे से अलग नहीं, कभी मैं उससे अलग नहीं। वो अगर हो सके तो पत्र खुदा का जो एक खत है ना उसको पास रखो, कितना सुंदर पत्र है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ बच्चे, हर वक्त देखता हूँ कि क्या तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम मुझे भूल जाते हो। बाबा ने भी
एक मुरली में इसी संडे में कहा था ना, साथ साथी और साक्षी। साथी हर वक्त साथ होता है, लेकिन बच्चे तुम उसको यूज नहीं करते हो। और यूज नहीं करते हो तो फिर जब मैं देखता हूं कि समस्याओं का सामना खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, मैं फिर साक्षी हो जाता हूं। फिर फंसते हैं, फिर बुलाते हैं, बाबा आओ अब आप ही छुड़ाओ। तो इसलिए वो साथ का, कंबाइंड का अनुभव, ये बहुत बड़ा सम्मान है कि सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है। इसका अनुभव अच्छी तरह से करें, इस सम्मान का। और जब भी सम्मान में रहेंगे तो सम्मान तो फिर खूब मिलेगा। आपके संकल्पों से ही पता लग जाएगा कि आप क्या हैं, कितने उच्च और कितने महान हैं। इसलिए इसी तरह धारणा के भी बड़े अच्छे अच्छे सम्मान हैं। कितने बाबा महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, पूर्वज आत्मा, कितने बाबा सम्मान धारणा के देते हैं। उन सम्मानों में भी रहें। और साथ साथ बाबा सेवा के भी सम्मान, हम बच्चों को जब भी सेवा करें उस सम्मान की सीट पर सेट हों। सेवा में सब कुछ स्वाहा करने के लिए याद रखें, मैं ही हूं दधीची ऋषि, अपनी हड्डी हड्डी भगवान के यज्ञ में स्वाहा करनी है। अब कितने सेवा में आए हुए हैं, दिन रात जुट के लगते हैं अपनी ड्यूटी, तो साथ साथ औरों को भी खूब कोऑपरेट करते हैं। तो ये एक अंदर भावना अंदर होती है कि मैं ही हूँ वो दधीची ऋषि, मुझे सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। हाँ, हमारे जगदीश भाई साहब थे, डॉक्टरों ने उनको बिल्कुल मना किया हुआ था, लेकिन हमें याद है कि साइंस की कॉन्फ्रेंस थी पहली विज्ञान भवन में, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की। तो वो मैदान में खड़े होके सारा करके मीटिंग्स ले, ये ले, सब कुछ बार बार उन्हें कहते डॉक्टरों ने मना किया, नहीं, परवाह ही नहीं। अरे लास्ट टाइम हम तो हैरान हो गए कि आईसीयू में पड़े हैं जहाँ झांकना भी मना है, और बेड पे लेटे हैं। और पंजाब जोन की मीटिंग बुलाई थी सोनीपत रिट्रीट सेंटर के लिए, उस वक्त ज़मीन मिली थी, और ज़मीन अभी गवर्नमेंट का वो हुआ था ऑर्डर, तो आगे कैसे होना है उनका संकल्प था, जाने से पहले मैं कुछ इसका सारा प्लान करके जाऊं। तो बिल्कुल लेटे हुए, और फिर वो सबसे पूछ भी रहे हो, पूरी मीटिंग 2 घंटा कंडक्ट की। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कहने की भाई साहब नहीं, आप बिल्कुल ना 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 ना। तो उनका जब भोग लगाया गया तो बाबा ने यही कहा कि ये बच्चा दधीची ऋषि था, इसने अपने तन की भी परवाह नहीं की, तन को भी सेवा में पूर्ण स्वाहा कर दिया। तो देखो कितनी सीखने की चीज़ें हैं, कैसे हमें उनसे ये मिलती हैं। तो बाबा ये दधीची ऋषि, कभी बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी, कहीं तो केवल अपने सेंटर में ही लगे रहते हैं, सेंटर का ही बस, सेंटर के ही संकल्प, भाई यहीं दिन। बाबा कहते हैं सेंटर तक संकल्प चलते हैं, विश्व तक चलते हैं। किसी भी सेंटर का, मधुबन तो है ही बेहद यज्ञ, किसी भी सेंटर का सेवा का मौका मिलता है, निमंत्रण मिलता है, तो अपनी दीदियों से, क्योंकि कई बार वहाँ भी सेवा होती है, उनसे आज्ञा लेके, दीदियाँ भी चाहेंगी, और दीदियाँ खुद भी हमने देखा जो बेहद की सेवा में तत्पर रहती हैं, कोई भी सहयोग मांगता है, सेवाधारी दो, ये दो, तो बहुत उछल आती है उन्हें। बाबा का आया था ना परसों, शक्तियों को उछल आनी चाहिए, तो शक्तियों को बहुत उछल आती है, और सब भाई बहनें फिर उसी खुशी। तो बेहद की सेवा में तत्पर, तो क्योंकि हैं ही विश्व कल्याणकारी, हैं ही विश्व परिवर्तक, हैं ही विश्व सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी। तो ये बाबा ने जो हमें सम्मान दिए, उसी सम्मान के अनुसार हमें पूरा पूरा वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, एक सम्मान है आज्ञाकारी, ठीक है। अब बाबा की आज्ञा है 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल योग होता है, और साथ साथ जो है उसके बाद 8 बजे तक तो योग चलेगा ही, लेकिन 6:30 से 7:30 कंपलसरी है। तभी सब बहनें भी आ गई हैं, तो मैं अपनी वाणी को, ताकि मैं भी आज्ञा पालन कर पाऊँ और आप भी कर पाएँ, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ताकि पूरे 6:30 बजे
से हम सब योग कर सके। ओम शांति।